याद नहीं दिलाया आपने। तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है नीचे, बाय की। ठीक है। तो अगरचे इसका साइज ठीक है, रूल पूरा पूरा हो रहा है। किस तरह पूरा हो रहा है कि देखें कि आपकी ईएम में 200 नीचे है और ईएम में 20 ऊपर है, तो बाय का रूल, ये एक अच्छी कैंडल भी बनी है, लेकिन पिछली कैंडल से इसका हाई नीचे ही है। देख रहे हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे गौर करें, आपको नजर आ रहा है अपना तीब और जो एरिया जी जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये वाला कैंडल। हेलो। हेलो। अब तो आवाज आ रही है मेरी? दोनों चुप कर गए हैं। अतीब साहब आप उधर बता दें, जो एरिया आपका नहीं रिप्लाई आया, ताकि ना हम, मैं चाह रहा हूँ कि आप हम एक ही सेम पेज पर हों। ठीक है। माइक प्रॉब्लम लग सकता नहीं, इनका माइक बंद है जो एरिया आपका, वह नहीं हो देख लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब आ, यहाँ क्लियर है, इस वजह से मैंने म्यूट किया हुआ है। कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान में हर तरफ ही शोर है, ये एक अच्छा। तरफ। हाँ, तो हमें हमें इसी शोर में और इसी लोड शेडिंग में रह के सारे काम करने होते हैं। ये आदत तो भैया जीने की ऐसे ना। तो कोई प्रॉब्लम क्यों सही। जी बिलाल सर? शोर हो, धुआं हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और बेरोजगारी तभी मतलब इस काम में आता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही है घर घर में। एनी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा अगला जो आखिरी मेरे पॉइंट में से एक पॉइंट है, मैं जिस पर आपको, मैंने आपको क्या बोलने बताएं कि ये एक सेल की कैंडल थी, ये ब्लैक वाली। और अगली कैंडल ये बाय की कैंडल है, और इसका टॉप ये बन रहा है 1916.78 ये कैंडल इधर तक गई हुई है ब्लैक वाली 1916.86। अभी बाय प्रेशर तो निकला है, लेकिन अगर हम यहाँ से ही बाय कर लें, मैंने कहा था कि सेल के कैंडल के बाद बाय की कैंडल बनने दें, कोई कैंडल उससे ऊपर जाना शुरू हो तो फिर बाय करें। यहाँ पर देखें, इस जगह पर भी देखें तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकली है, थोड़ा सा। मान लो कि, या दो सिनेरियो कि आप एंटर हो गए हैं, चलो आप मान लो कि एंटर हो गए हैं, थोड़ा सा देखें ना ऊपर निकली है तो इधर से एंटर हो गए हैं। मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई है। इसका वेट करना चाहिए हमें अगली पैकेट। हम यही कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं ना एंटर होता, क्यों ना होता वो बताता हूँ, लेकिन चलो मान लो कि आप हो गए एंटर, मैं भी एंटर हो गया। तो हमें ये भी देखना, अगर मैं यहाँ पे बाय लेकर एंटर हो गया हूँ तो मार्केट नीचे आ गई, मेरे अगेंस्ट चलना शुरू हो गया, तो ये कैंडल के नीचे मेरा एसएल था। कहाँ पर था एसएल? ये इधर से मैं एंटर हुआ हूँ बाय में, बाय के लिए ये इस कैंडल, ये ईएम में है, ये मेरा एसएल था, तो इसने अगली ही कैंडल में मेरे एसएल उड़ा दिया, मेरा लॉस करवा दिया। अब देखते हैं कितना लॉस हुआ। इस स्ट्रेटेजी की खूबसूरत बात एक ये भी है कि लॉस एक तो थोड़े होंगे, होंगे तो इतने नॉमिनल से आपको पता भी नहीं चलना। यानी कि कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि लॉस एक ही हो जाए ना तो वो 10 एंट्रियां आपको करनी पड़ती हैं, फिर रिकवर होता है। तो इसमें लॉस देखते हैं कितना। ये आपकी एंट्री थी 1916 1967, यहाँ से कर लें 71, ये आपका एसएल था इधर 1916.07, ये $1 भी नहीं बनता। ठीक है। आप ट्रेड से उल्टे हुए, आपने रूल फॉलो किए, रूल फॉलो कर रहे हैं, एसएल हो जाता है, कोई मसला नहीं। ये जैसे ही आपका एसएल हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, आपने आपने हाथ पैर आपके नहीं फूले, आपको पता है आप रूल फॉलो कर रहे हो और पार्ट ऑफ गेम है लॉस, लेकिन आपको ये भी पता है कि मेरा एक ही प्रॉफिट हुआ तो मेरा लॉस क्लियर हो जाएगा। तो आप चुप करके बैठे रहे हो, बजाय कि आप गुस्से में आकर या जज्बाती होकर अन्य ट्रेडें खोलने लग पड़ो और फिर लॉस ही होना है। आपने चुप करके बैठा है। मार्केट जब आपसे प्यार से लेना चाहे ना, उसको दे दो। होता क्या है कि हम ऐसा नहीं लगाते, हम कहते हैं मार्केट वापस आए, वापस आए, नहीं आती वापस, वो पहले उड़ा कर आती है आपका ऐसा, फिर आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। तो जब वो थोड़ा लेना चाहे तो उसको दे दो आराम से, क्योंकि आपको मौका मार्केट में रहना है, आपको रहोगे तो प्रॉफिट आएगा, नहीं रहोगे तो प्रॉफिट नहीं। खेलोगे तभी ना जब ग्राउंड में रहोगे।
तो जब आप अग्रेसिव हो जाते हो तो मार्केट ऐसे बंदों को ढूंढ रही होती है जो अग्रेसिव हो जाते हैं या लालची हो जाते हैं, तो कहते भी इन्हें मेरे एसेट क्यों उड़ाया। तो हम तो मैं को पूरे करेंगे अगली एंट्री में 1 लाख डाल, तो वो भी मार्केट कहते चलो आप फिर वो फिर गुस्से में या वो कह लें डिप्रेशन में या वो लालच में गलत जगह से बगैर वेट किए हुए ना आ जाता, तो फिर उसका वॉश हो जाता है। ये वो गलतियां थी जो नॉर्मल ट्रेडर करते हैं, हमने भी की हैं। और बहुत ही ज्यादा। जी, तो 50% चांस है कि आप नहीं करें। अब यहाँ पर हमारा असल हुआ कहाँ पे हुआ जी, इस कैंडल के नीचे, क्योंकि हमें लगा, मैंने यहाँ बाय क्यों किया, पहले मैं कहता हूँ कि बाय किया, फिर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा जिसमें मैं एंट्री नहीं करूंगा, वही बता रहा हूँ आपको। पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या आप यहाँ तक मेरे साथ हैं। इस कैंडल पर हमने बाय किया था कि ये इसका हाई टूटा है, यहाँ से देखकर थोड़ी सी वीक गई है, मैं बाय करना, मेरा ख्याल था मार्केट इधर जाएगी ऐसे, लेकिन मार्केट धर्म से नीचे गिरी है, ये मेरा असल था नीचे। ये ईएमए थी, तो मैंने कहा यार ये वीक भी है, चलो इधर लगा लेता हूँ, हो सकता मार्केट वो मार्केट इधर से आ गई है, मेरा असल हुआ तकरीबन आधा पौना डॉलर का। ठीक है, अब मैं फिर बैठ गया हूँ कि यार ये ईएमए ऊपर है, ईएमए 200 नीचे है, तो ये अभी तो बाय का ही चल रहा है ट्रेंड, तो हो सकता है ये पुल बैक ना हो, मार्केट ऐसे चलती है अप ट्रेंड, यानी कि इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, करेक्शन भी बोलते हैं, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर, ही कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे ऊपर भागते हैं, वो कभी कोई न्यूज है होता है। तो अब क्या हुआ देखें, ये ऊपर गई थी, ये नीचे आई है और ये ऊपर भागी है, ऐसे ही हुआ ना। क्यों जी, नजर आ रहा आप सबको। ओहो, जी। ये तो इसका मतलब ये था कि मार्केट ये सिर्फ करेक्शन सांस लेने आई थी, जब ऊपर जाना होता है, ये छलांग लंबी लगानी होती है, तो एक कदम पीछे आना पड़ता है, बैकफुट में आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े ही आगे छलांग लगा दें, ऐसे ही है ना। नेचुरल नेचुरल जिंदगी में भी देखें तो मार्केट जाना ऊपर ही था इसने, लेकिन तंग करने आ रही है। तो इसमें नीचे आ गए थे। अब ये देखें, ये भी इधर एसल खाने आती है, नीचे आती है, वो लोग कहती है मैं सल जाऊंगी, लेकिन ऊपर चली जाती है। और आपको पता है भाई, अभी ईएमए इधर है, ईएमए 20 इधर है, तो जब तक के ये ईएमए उठकर इसके नीचे नहीं ना आ जाता, ईएमए 20 इधर नहीं आ जाता और ईएमए 200 इधर नहीं है, तब तक मुझे पता है बुलिश ट्रेंड ही है। तो आपने गुस्सा नहीं किया, आप चुप करके बैठे रहे, अच्छा चलो अब दे दिया तो अगली दफा सही। अब ये नीचे, अब ये होना शुरू हो गई है बेस रेंज, ठीक है, इतनी देखो रेंज हो गई है मार्केट, इसमें चलना शुरू, अभी आप कोई एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि सेल तो बनती नहीं है। अभी प्राइस आपकी मूविंग का नीचे है, अब आपने इधर एक कैंडल देखी ये, यार ये नीचे से क्रॉस करके ऊपर आई है इधर, क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन ले रहे हैं क्या क्वेश्चन। अतीफ साहब, ये स्काल्पिंग ट्रेड है, स्काल्पिंग 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 15 मिनट तक होती है। तो इस स्ट्रेटेजी में मैंने बताया कि 2 मिनट फेवरेट टाइम है, आप 3 मिनट के ऊपर बैक टेस्ट कर ले, मैंने बहुत थोड़ा किया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, आप करना चाहें कर सकते हैं। और इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करना है, 5 मिनट 15 मिनट, वो भी आप कर सकते हैं। जो 15 मिनट मैं आपको जो एनालिसिस सिखाऊंगा वो डेली से सिखाऊंगा, डेली 4 आवर 30 मिनट, वो मैंने कहा वो मेरा प्राइस सेक्शन असल वही है। ये तो मैं आपको समझे एक स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रेडिंग तो 1 मिनट 20 सेकंड के ऊपर भी होती है कैंडल, वो बहुत फास्ट होना पड़ेगा आपको, पहले आपको उतनी महारत हासिल करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको हर हर क्या लें कि वो बना रहा हूँ, हर क्या बोलते हैं यार, हर रेस का फन, अपना वो फन खिलाड़ी या घोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ऑलराउंडर बना रहा हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी करो, बड़े लोगों को तो साल साल हो जाता है, ये समझ नहीं आती कि टाइम फ्रेम किस में एंड करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इस स्ट्रेटेजी पे जा रहा है तो 2 मिनट, हमने तो यही देखा है, हमारे मेंटर्स ने भी यही कहा था, हमने भी ज्यादा पंगे करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, अगर मेरे पास टाइम है, मैं 5 मिनट के ऊपर इसको 100 200 एंट्री करूंगा, जिससे मैं आपके सामने बैक टेस्ट कर रहा हूँ। मैं वेरिएशन निकालूंगा यार, मेरी ना 200 में से 180 ट्रेड गई है प्रॉफिट में, 5 मिनट की समझ लो, 5 मिनट का टाइम, ठीक है कर लो आप।
ठीक है, तो मेरा काम था आपको एक चीज देना। अब आपने जितना उसके ऊपर वर्क करोगे, आपने मुझे भी बताना है कि सर मैंने 5 मिनट के ऊपर 200 ट्रेड देखी है, तो उसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, तो मैं कहूँगा गो फॉर दैट। ये कोई भी हर पे आकर नहीं होता। एक टीचर, एक मेंटर का काम यही है कि आपको सही डायरेक्शन में डालना, इजी वे में। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, वापस आते हैं वहीं पर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। मीन्स कि हम एक दफा 5 मिनट्स लगा लें, ठीक है? ओके। तो जब ट्रेड खत्म हो जाए उसके बाद हम मतलब और मिनट्स या और लगाएंगे ना? एक टाइम पे ही तो नहीं लगाएंगे, मतलब पहले 5 मिनट्स पे 10 मिनट्स। एनालिसिस करना एक चीज है, ट्रेड लेना दूसरी चीज है। एनालिसिस हम कर रहे हैं 2 मिनट के ऊपर, ट्रेड भी हम 2 मिनट के ऊपर ही लगाएंगे इस स्ट्रेटेजी में। हम 5 मिनट, अगर लेट्स सपोज मैं 5 मिनट करता हूँ कर, तो 5 मिनट अगर ये देखें मैंने 5 मिनट ऐसे कर लिया, अब ये सिनेरियो बदल गया है। अब मैं 5 मिनट के हिसाब से देखें, यहाँ पर एंटर हो रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ पर, ये देखें यहाँ पर एंटर हुआ हूँ, यहाँ पर ये। तो मुझे कितना प्रॉफिट मिला, ये जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना इसका मार्जिन भी बड़ा होता जाएगा। ये खूबसूरती इस सिस्टम की है ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो बात नहीं करता जो मैंने की ना हो, तो मैं कहूँ जी चल जाएगा चलेगा, चलाएं चलाएं। अब मैंने की ही 2-3 मिनट के ऊपर है, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि भाई इसके इतने स्टॉप लॉस रहेंगे। ये अब आपने करना है। मैंने आपको एक चीज बता दी है ना। अब बुला सकते हैं जी, मुझे तो 15 मिनट का, मैं तो 10 स्लो चलता हूँ, मुझे 15 मिनट का टाइम सही लगता है। अब 15 मिनट के ऊपर करो। तो 15 मिनट के ऊपर भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, लेकिन वो रेशियो निकलेगी पहले, तो फिर करेगा करेगा, ठीक है। तो मैं वो यूट्यूब यूट्यूबर की तरह तो नहीं ना, मैं आपको कहूँगा यार ये भी मैंने किया, ये भी कर लो, ठीक है ठीक है। जब तक मैं किसी चीज़ को खुद नहीं करता, मैं आगे सिखाता भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमने हमने सीखी किसी और तरह थी। हमने इसमें मॉडिफिकेशन की, इसको फिर देखा कहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं, फिर इसमें और इंडिकेटर ऐड किए, ताकि 10 में से अगर आप मुझे बताओ, 10 में से अगर आपकी 7 या 8 एंट्रियां हिट करते हैं टीपी प्रॉफिट, तो आपको और क्या चाहिए। और आपकी ट्रेड भी 10 मिनट में क्लोज हो गई है। आप बैठे हो, सुबह बैठे हो, लेट्स सपोज आपने 15 मिनट में ये 2 एंट्रियां करनी है, 3 एंट्री, आपका डेली का टारगेट पूरा हो गया है। तो सारा दिन मौज मस्ती करो, क्या है। तो लोग बैठे रहते हैं 7-7 दिन, 24 घंटे, फिर अकाउंट उड़ा के उठते हैं। हमें वैसा ट्रेडर तो नहीं ना बनना, हमें आसान करनी है अपनी लाइफ और ट्रेडिंग को एंजॉय करना है। अगर आप ये ट्रेडिंग ना मौका देती है हर एक को, ऐसा नहीं है कि ये मेरी कोई दुश्मन है, आपके कोई दोस्त है, ये हर एक को मौका देती है। पेशेंस रखना है और जो पैटर्न है उसको फॉलो करना। जब आप उसमें कमांड हो जाएगी, फिर अपने आप, जैसे एक सजेशन का है, अच्छा सजेशन है, इसको और किया जा सकता है। आप 5 मिनट का ये कर लें, अतीफ साहब 3 मिनट का कर लें, आप 15 मिनट का कर लो, फिर आप एक ग्रुप बना है, मुझे बताएंगे सर मैंने इसमें 50 एंट्रियां फाइंड की हैं, मुझे अभी तक सिर्फ 5 ही एसएल हुए हैं। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो फिर मैं और करूंगा, फिर मैं देखूंगा हाँ इसमें पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भाई ये स्ट्रेटेजी में इतनी जान है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चल सकती है। तो फिर ये मैं खाली यही स्ट्रेटेजी मैंने 50-50 डॉलर की लोगों को सिखाई हुई है, और प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको वो चैंपियन बनने की लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, जैसे 5 मिनट हो गई, 10 मिनट, 15, तो उसमें उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा तो बढ़ता जाए। और आपको एंट्रीज कम मिलेंगी। इसमें आप हो सकता है आपको एक आधे घंटे में आपको 10 एंट्रियां मिल जाए, ये डेट का भी करना पड़ेगा ना। उसमें वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट खत्म हो, तभी 15 मिनट पे तो बिजली उसमें देखे ना, एक कैंडल 15 मिनट में, इसमें एक कैंडल 2 मिनट में खत्म हो गई है। खत्म होती हालांकि होना यही चाहिए, सब्र की आदत डालनी चाहिए। जिस बंदे में सब्र नहीं ना हो, उसका मशवरा दूंगा वो ट्रेड ना करे। है इसी का। अगर तो पैसे ज्यादा पे करते, लेकिन अगर सब्र नहीं ना कर सकता, वेट नहीं कर सकता, उसको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अपने पैसे तो नहीं करनी चाहिए, दूसरों का हाथ तो फिर उड़ा इसी दे। का। एनी हाउ लेट्स कम हियर। वो एक एंट्री थी जो इसने हमारा एसएल किया था, मैं उधर आना चाह रहा था, वो बीच में बात आ गई, और वहीं पे जाते हैं। और कोई क्वेश्चन है, ये मैं आगे कंटिन्यू करूँ इसको। नो सर। अच्छा जी, अब वो एसएल कहाँ पे हुआ था जी हमारा। इन शॉर्ट ये है, पता नहीं वो ढूंढने टाइम लग जाना है, वरना उसके बाद जो एंट्री मिली थी वो आपने देखा था कि वो काफी ऊपर गई थी, ठीक है।
यहाँ से भी अगर कोई एग्जांपल मिल गई तो ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगी। ये एक न्यूज इफेक्ट है। देखो ये न्यूज में ये होता है, यहाँ से मार्केट 1916 से उठकर किधर गई है, 1927। अगर आपने इधर सेल किया होता है इस मुकाम पर तो मार्केट तो परखच्चे उड़ा दिए। इस वजह से एसएल के बगैर कभी ट्रेड नहीं करनी, और न्यूज टाइम के टाइम आपने ट्रेड ओपन नहीं होनी चाहिए, वो फॉरेक्स और फैक्ट्री कितने से मिनट पता के बाद चल है कि जाएगा। जब न्यूज आ जाए, हाँ जी। न्यूज जब आ जाए उसकी कितने मिनट के बाद ट्रेड शुरू करनी चाहिए? उसका इफेक्ट रहता है आधा पौना घंटा, 1 घंटा घंटा रहता है, उसके बाद आप कर लें। अब देखें यहाँ पर ये वही सीन बन गया अगेन। ये ये तो बना है ये। अब देखिए ये नीचे आया है, मार्केट इसको नीचे जाना चाह रही थी और तोड़ा भी है, ये देखें। लेकिन यहाँ वीक बनना शुरू हो गई है, वीक रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई है। इसका मतलब मार्केट ये थोड़ा सा इस पर सांस लेने आई थी, जाना ऊपर ही है इसने। ठीक है। तो आपने यहाँ पर तो एंट्री नहीं किया, आपने यहाँ पे एंट्री की है इधर। ठीक है। क्योंकि ये कैंडल देखें बुलिश है, अगरचे ऊपर बंद हुई है लेकिन देखिए बॉडी इसकी नीचे ही है बिल्कुल। ठीक है। तो ये भी जहन में रखें कि भाई कैंडल आप बाय करना चाह रहे हो तो कम से कम उसका साइज तो अच्छा हो, उसकी बॉडी अच्छी हो ना, और उससे ऊपर हो, और उसके मेन ऊपर बॉडी ऊपर बने। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर बनी है तो देखें, ये यहाँ से बाय किया होता तो इधर जाके मार्केट यहाँ पे नीचे, इधर आप आउट हुए हो। यहाँ अगर मार्केट चले, अब मैं उधर आ रहा हूँ जो पहले इनका क्वेश्चन था कि टीपी कैसे लगाएंगे, किधर तक हमें कैसे पता चलेगा, फिर मार्केट उधर जाएगी उधर जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चीज तो फजूल है नहीं है। अब देखें कि यहाँ पर आपने बाय किया, आपका लॉस देखा था छोटा सा था इतना, और एक ही एंट्री में आपका देखें कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी पर जाए जिसमें लॉस इतना सा हो छोटा सा और प्रॉफिट बड़ा बड़ा हो, तो वो स्ट्रेटेजी कामयाब है जिंदगी में भी और इधर भी। कि रिस्क हमेशा थोड़ा हो, कैलकुलेटेड प्रॉफिट बड़ा हो, तो वो स्ट्रेटेजी, वो लोग, वो रास्ते अच्छे हैं, ठीक है। बस अब ये देखें कि यहाँ पर मैं एंटर हो गया बाय में, इसका हाई टूटा, मैं एंटर हो गया। अब जा इधर तक मार्केट आ गई है, आ गई है। अब मुझे क्या पता इधर तक भी जानी, नहीं ना पता, हमें तो अगली कैंडल का नहीं होता कि अगली नहीं भी तो। पता होता। लेकिन यहाँ से आप वेट करोगे कम से कम 10 पिप। यहाँ गोल्ड है तो 1 पॉइंट ऊपर जाए, कम से कम 1 पॉइंट ऊपर जाए तो गोल्ड में वो 10 पिप होता है। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, इधर, इधर मेरा माउस देखना, ये प्राइस बन रही है 1920 पर मैंने एंट्री की, बाय की, तो कम से कम 1921 या 62 तक मुझे वेट करना चाहिए। ठीक है। 1962 इधर आ गया, और 1921 20 था ना, हाँ 20 था, तो 21 तो तकरीबन इधर हो गया। इधर मेरा तकरीबन एक एक कह लें कि मेरा $1 या 10 पिप या 1 पॉइंट मेरे हक में चल गई है माँ। मैं अभी भी ट्रेड क्लोज नहीं कर रहा। ठीक है। पहली चीज तो ये है। अच्छा मेरे एसएल किधर था, इधर मेरी एंट्री थी 1920.62, और ये मूविंग एवरेज है, ये मैं थोड़ा सा नीचे इधर लगा दिया 1919.10, और एंट्री कर रहा हूँ 1920.66। ये तकरीबन आपका $1 से ज्यादा बनता है, 1910 एक करें ऐड तो 1920.10 ऊपर 67 है, यानी कि तकरीबन आपका ये को 1.5 पॉइंट चल गया। तो जितना मेरा एसएल है फिर उतना मेरा प्रॉफिट भी कम से कम मुझे वेट करना चाहिए। अच्छा, ठीक ये इसमें है कि ये होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1, कि जितना मेरा एसएल बन रहा है उतना ही मेरा कम से कम प्रॉफिट तो हो। अब मैं एसएल इतना लगा रहा हूँ, प्रॉफिट में सिर्फ इतना से लेता हूँ, काट देता हूँ, ऐसे भी लोग करते हैं, काट देते हैं। है। तो जब ट्रेड ले लें तो टीपी उतना रखें कम से कम, एक जितना आपका एसएल बन रहा है उतना ही ऊपर जाने दें मार्केट, तो फिर इसमें एक और ये भी हो सकता है ना, लाइन को बंदा देखता है, फोकस करता है कि इस लाइन से काफी देखो ऊपर जाता वो है। लाइन वाली तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है हाँ। ना, कि जब जब लाइन का रुख ऊपर की तरफ है तो बंदे रहो उसमें, आपको पता है ये थोड़ा सा पुल बैक आएगा लेकिन जाना ऊपर ही है। ऊपर ही बात। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इधर तक मार्केट आ गई है, तो अब क्या करते हो कि जैसे मार्केट इधर तक चलो आ गई है, तो अब आपने हाफ लॉट क्लोज कर देनी है, प्रॉफिट अपनी पॉकेट में डाल देना है। ठीक है। हाफ लॉट हाफ एंट्री क्लोज कर देनी है। कैसे करेंगे वो आप वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं उधर नहीं जा रहा, वो हर कोई सीख लेता है, वो कोई इतना इश्यू नहीं है, ना समझ आई तो बता देना। सही है।
लेकिन अभी ये सीखें कि यहाँ से एंटर हो गए हो, प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस इधर आपको प्रॉफिट शो हो रहा है $2, लेट्स तो आपने $1 आपने एंट्री क्लोज कर दी है। ठीक है। वो एसएल इधर था ना आपका, इधर जी। उठाकर एसएल इधर कर दिया एंट्री पॉइंट पर। ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट खुदा न खासा वापस आ गई हाँ तो आपको लॉस होगा? हाँ जी। नहीं होगा। क्यों? कि आपने जहां से एंट्री ली थी इधर से आपने स्टॉप लॉस भी उठा के इधर कर दिया था ना, हाँ जी। जब मार्केट इधर तक गई थी। जी। क्योंकि अगर मार्केट वापस आ गई नीचे तो आपका ये एसएल बन जाएगा, तो ये तो एंट्री पॉइंट पर है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो आधे अगर वापस आ गई तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे, और $1 आपने ऑलरेडी बचा पॉकेट में डाल लिया हुआ है। बिल्कुल। ये है असल स्ट्रेटेजी जो कि इस लोग लेकर चलते हैं। और अगर ये इधर ना वापस आई तो देखें इसको जाने दे जहाँ जाती है। अब देखें यार ये तो काफी दूर आ गई है, तो आपको ये भी पता है इसने अभी तक खींचना है। तो दूसरे को पॉइंट हम स्टॉप लॉस को चेंज करते रहे, स्टॉप लॉस इधर से चेंज इधर करते किया था, इधर किया था आपने भी, इसको उठा मार्केट ऊपर चली गई है, ऊपर ले जाए। उसके मुताबिक आप। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है। तीन तरीके हैं टीपीएसएल लगाने के। पहला तरीका क्या है कि जितना प्रॉफिट लॉस है उतना ही प्रॉफिट रखे, पहला तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट जब ऊपर आ जाए, $1-2 ऊपर आ जाए तो आप आधी लॉट क्लोज कर दो। यहाँ से आप एंटर हो गए 1920.62, ये जैसे ही 1921 ऊपर चली गई, 1922 चलेगी तो आधी लॉट क्लोज कर दो और अपना एसेट उठा के इधर कर लो। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है स्टॉप लॉस ऊपर करते जाओ आप साथ साथ, यानी कि 5-8 टिप का फर्क रख के ना, ठीक एक पॉइंट का ऊपर करते जाओ। अब लेट्स को इधर आपने कर लिया, इधर इधर या ऐसे करते जा रहे हो तो ये इधर तक प्राइस आई थी तो आपने एसएल इधर आपका कर गया, जब मार्केट नीचे आई है तो आपका एसएल उड़ गया है। और लेकिन देखें यहाँ से यहाँ तक आपने तो प्रॉफिट भी तो हाँ एंजॉय कर रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही एंट्री ने, पहले तो आपको यहाँ से एंट्री दी, आपने यहाँ तक मार्केट आई तो $1 पॉकेट में कर लिया, प्लस आप इधर इधर ऐसे ऊपर करते जा रहे हो, ऊपर करते जा रहे हो, ये आपका मार्केट है, ये आपका एसएल इधर था, इसने इधर एसएल उठाया, तो ये भी प्रॉफिट आपने पॉकेट में डाला। तो आपने उसके बदले में सिर्फ इतना सा एसएल दे रहे हो, और देखिए प्रॉफिट कितना कितना बड़ा एंजॉय कर रहे हो। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है तो मुझे बताएं। सामने कौन या सेंट्रल पर अगर खड़े हैं आप तो 5 फ्लोर पर आते हैं जी। ये ना दो दो लिफ्ट हैं, एक स्टील वाली लिफ्ट है और एक आपकी शीशे वाली लिफ्ट है। आपने स्टील वाली लिफ्ट से आना है, ठीक है? हाँ स्टील वाली लिफ्ट से आएंगे 5 फ्लोर पर, क्या आ रही है। ऐसे ही इसी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। यही मैंने लेक्चर इस और अंदाज से किया हुआ है रिकॉर्ड, वो भी तो मेरा ख्याल है ओके गुड हो गया। तो इस स्ट्रेटजी में हमने ये सीखा कि एंट्री कहाँ से लेनी है, और अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ तक राइड करना है। देखिए जब आप प्रॉफिट को राइड करना सीख जाएंगे, जो थोड़ा 10 मिनट रह गए हैं इसमें हम 9 मिनट रह रहे हैं जी, 9 मिनट में हम क्लोज कर रहे हैं आज का सेशन, ठीक है जी। तो अब मार्केट जब ऊपर चली जाती है तो देखें इसने फिर वही किया है। मैं आपको बता रहा था ना कि जब आपकी मूविंग एवरेज नीचे होंगी, मूविंग एवरेज नीचे होगी तो प्राइस ऐसे गई है, फिर ये सांस लेने पुल बैक किया, यहाँ से फिर ऊपर बात, ठीक है। और ये फ्लैग पैटर्न भी आपका बन गया। यानी हो ये तो आप प्राइस सेक्शन में सीख जाएंगे। तो एक और चीज रह गई है, ये मैंने नहीं बताया अभी तक आपको, ये वाला आपने पूछा भी नहीं है, मैंने नहीं, बताया मैं नहीं। उसमें मैं आपकी कॉल आ गई थी मैं जी जी। अच्छा इस कैंडल पर देखें, सबको मेरा ये माउस नजर आ रहा है जिस कैंडल पर मैंने रखा हुआ है अपना कर्सर? जी सर। जी सेम सर। सेम इसी जगह पर देखें, ये RSI का रुख ऊपर की तरफ है, ये देखें इधर से मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुई। जब ऐसा हो ना कि कैंडल भी आपकी बुलिश बने और कैंडल आपकी EMA 20 को टच करके इधर क्लोज हो और RSI का रुख भी ऊपर की तरफ हो, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि आपने ये कैंडल क्लोज होने दी, उसके बाद मार्केट आ गई नीचे, तो आपने एंट्री अभी नहीं किया, आप वेट कर रहे थे कि यार थोड़ा सा इसे ऊपर जाने हुए फिर मैं करूंगा एंट्री। यही सिखाया ना हाँ मैंने जी। कि बुलिश कैंडल को देख के नहीं अंडर होना, बल्कि बुलिश कैंडल जब बने तो उससे ऊपर मार्केट निकलने लगे फिर एंटर हो।
आपने देखा कि बुलिश कैंडल बनी है उसके बाद नीचे आई है, तो कुछ लोग यहीं से घबरा के काट देंगे, भाई तो मार्केट नीचे आ गया तो बाय किया है। तो इस कैंडल पर देखें, इस कैंडल पर अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगी थी, और आरएसआई का रुख देखें किधर है। आरएसआई का मुंह देखें, ये ऊपर की तरफ है। ये अगर आपको मैं ये अपना पेन से दिखा दूं, तो इधर देखें, ये रुख ऊपर की तरफ आपको लग रहा है इसका ये। लग जी सर। तो ये बारीकी से जब आप देखेंगे ना, तो बस ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप देखें, ये इसने आरएसआई ने भी कहा भाई अभी मोमेंटम है ऊपर का। क्या है जी, 50 से ऊपर हो वैसे भी तो एक बुलिश प्रेशर ही होता है, ये भी एक है। लेकिन अब इसका रुख देखेंगे ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप अच्छे 2-3 लॉट लगा के भी एंटर हो सकते थे, यानी कि माइक्रो वाली। तो यहाँ से आप एंटर हो गए तब आपने। सर और अगर रुख नीचे की तरफ हो तो? अच्छा, उसमें फिर ये होगा, अगर रुख नीचे की तरफ है तो वो थोड़ा सा आपको चुकन्ना करेगा, खबरदार करेगा कि भाई इसमें लॉस चांसेस हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है, मोमेंटम कम है। ये आरएसआई ना मोमेंटम बताता है। क्या बताता है? मतलब मोमेंटम मोमेंटम। के मार्केट ऊपर जाने के कितना रखती है क्या? पावर, चांस। ये फॉरेस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सर इसमें अच्छा ये सर, ये दो कैंडल्स का जरा समझा दें। ये देखें, इधर एक बड़ी वाली है ना, 20 को क्रॉस किया है, और ये 200 को टच, ये इस तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ये साइड, बड़ी वाली, ये ये वाली, हाँ, मतलब 20 को क्रॉस किया है और ओके, 200 से स्टार्ट है। हाँ की है बिल्कुल। अच्छा, रूल के मुताबिक देखें तो ये तो एंट्री यहाँ पे हमें कर लेनी चाहिए। यही पता है ना, जब क्रॉस करे, बड़ी कैंडल बन जाए, और दोनों का हम्म। दोनों नीचे, EMA 20 नीचे हो, उससे नीचे आपको सपोर्ट मिल रही हो 200 की, तो कर लो एंट्री। लेकिन मसला ये है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ऑलरेडी मार्केट चल के इधर से चल के इधर आ चुकी है, तो अब आप रुक जाओ। आप वो अनयूजुअल न्यूज की कैंडल या कोई ऐसी आर्टिफिशियल कैंडल स्मार्ट बनी हो सकती है जो फंसाने के लिए आपको कहेगी भाई बाय जा रही हूँ, लेकिन आना उसे नीचे ही है, नीचे आई है। तो इतनी बड़ी कैंडल से आप नहीं करेंगे, आप एंटर नहीं होंगे। मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट प्राइस EMA 20 से ऊपर निकल जाएगी तो उसने वापस ही आना, ये ज्यादा देर उससे दूर नहीं होगा। नहीं रह सकती जितना। इसी वजह से ये इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक और स्ट्रेटेजी भी है, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं ऐसी पोजीशन करके कब मार्केट स्ट्रेट इस EMA से दूर चली जाए और कोई एक बेरिश इनगल्फिंग बने। क्या? बेरिश इनगल्फिंग। उधर से सेल के लिए। ये एडवांस प्रो है, ये इस स्ट्रेटेजी में भी एक एडवांस चीज है। ठीक है, अगर दूर जाए तो सेल की भी एंट्री ले सकते हैं। अगर दूर जाए तो सिर्फ दूर जाने पे नहीं लेंगे, दूर जाने के ऊपर। अगले। आजो आजो भाई आजो, दूर जाने देखें, ये दूर गई है, ये एक कैंडल बनी है बाई की, ये दूसरी बनी है। आप जरा लाइट चलाएंगे, ताकि भाई भी आए हुए हैं तो देखिएगा। ये तो बटन लगे हैं ना, तो लाइट चला रहे हैं बस। अच्छा जी, ये देखें, 4 मिनट 58 सेकंड रह गए हैं, इसमें हमने कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन हुआ फिर भी तो लेक्चर के बाद, आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ यार, इधर। आ जाए आ जाए। तो इसमें ये है कि वालेकुम सलाम। इसमें ये है कि अब देखें, ये 4 कैंडल बनी है, 1 2 3 4, नजर आ रहा है आपको भी? सब बोलेगा। ये 4 कैंडल बाई की जो मैंने जी। बनाए लगाई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहीं से मार्केट वापस आएगी? तो अब देखें, ये 4 बननी थी, कैंडल बनने में। अब जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनी है सेल की, ये आपकी बेरिश इनगल्फिंग है, क्योंकि इसने इसकी क्लोजिंग इधर हुई है, तो पहला इंडिकेशन आ गया कि भाई मार्केट नीचे जाने लगी है। आपका SL हुआ इस कैंडल के ऊपर, इधर SL। ठीक है। और यहाँ से जब मार्केट नीचे, पहले देखिए ऊपर गई है मार्केट, तो जब ये नीचे आने लगी है तो यहीं से आप एंटर हो गए हो सेल में, और इतना कम से कम आप प्रॉफिट इंजॉय कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि इसने यहाँ पर स्टॉप करना ही करना है, ये EMA 20 के ऊपर। ठीक है। तो ये हम्म। एक प्रो इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक और स्ट्रेटेजी है, यानी कि अभी आप इसको ना भी करो ठीक है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको होप सो समझ आ गई है। और ऐसा कभी कभी होगा, ये हर रोज नहीं होगा। न्यूज पे ये दिखा। न्यूज पर ज्यादातर होता है, यहाँ को वैसे को मोमेंटम आ जाए तब होता है।
तो अदरवाइज ये देखें ना, अब ये देखें, ये भी चीज आपको मिल रही है ना, ये इतना आपका एसएल है, ये आपको देखें कितनी बड़ी राइड मिली है। तो ये सारा था इसमें, और आपने एंट्री करते वक्त अब इस कैंडल पर अगर आप देखो ना, इस कैंडल के ऊपर अगर आप देखें, यार हमारी 3-4 मिनट की रह गई है क्लास में, आपको अटेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें कि यहाँ से इस कैंडल पर आप एंटर हो रहे हैं ना, इस कैंडल पर, तो यहाँ पर इसका रुख ऊपर ऊपर की तरफ है, तो ये आपको मजीद, अब हम दो इंडिकेशन ले रहे हैं, पहला बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग, और ये दूसरा आरएसआई का रुख देखना है, और तीसरा आपने ये देखना है कि प्राइस इनके ऊपर चल रही हो। अच्छा ये बेरिश मार्केट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कि सेल के ट्रेंड में भी ये मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर आपने बताया कि ये कोई सेल की तो ले सकते हैं, यहाँ पर हम अगर हम यहाँ से सेल लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम सेल लेते हैं 1910 से, तो मार्केट किधर आई है, इधर तक आई है, 1910 इशारिया 77, 1910 इशारिया 21, $1 नहीं मिला आपको, और मार्केट वापस आ गई है एसएल। यहाँ से एंटर हुए थे, ये आपका ना आधे डॉलर से भी शायद उतना नहीं बना हुआ। तो मैंने क्या कहा था, अगर लॉस हुआ भी ना तो थोड़ा थोड़ा होगा, आधा पौना डॉलर, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख रहे हो कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, यही इसकी असल चीज है, अगर आप इसको समझ गए तो। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल के ऊपर देखें आप, आखिरी 1 मिनट है, क्वेश्चन होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उधर बता दूंगा, लेकिन ये आखिरी एग्जांपल है इसकी। ये कैंडल बनी है बेरिश एंगल्फिंग की, यहीं से हम एंटर हो गए सेल में, इधर तक आ दिया, अच्छा खासा था, तो यहाँ तक आ गए हो, तो मैंने क्या कहा था, आधी लॉट क्लोज कर दो, अपना स्टॉप लॉस उठाकर आगे 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 करते जाओ, जहाँ जहाँ मार्केट जा रही है 10, इधर आपके प्राइस आ गई थी, तो आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं तो होना चाहिए था पीछे, कोई 5, 7, 8 फीट, कि अगर मार्केट वापस आई तो मैं इधर से उड़ जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन मेरा इतना प्रॉफिट तो मुझे दे के जाएगी। अब मैंने इसको पकड़ ही लिया एंट्री को, तो पूरे पैसे तो दे के जाएगी। तो जब ये ट्रेंड स्टार्ट होता है तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाती है। तो आपने देखा कि ये 5 मिनट में कितनी ज्यादा आपको एंट्री दे देगी। होप सो आपको समझ आई है इसकी। क्वेश्चन होगा मुझे कर लेना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा इसकी, ठीक है। तो ओके थैंक सर। यू। अच्छा ये इसको क्या बोलेंगे, जो नीली लाइन की तरह हमारी है, और ये ये किसके आर दरमियान आर एस आई है, आर एस आई इंडिकेटर पे जाके इधर से करेंगे सर्ट इंडिकेटर, है? तो इधर आ जाएगा। देखिए ये ना ऑसिलेटर में जाकर रिलेटिव स्प्रेड इंडेक्स लगाएंगे, 14 का पीरियड है, इसको पे कर देंगे, लग जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट और ये किसके दरमियान में रहना चाहिए, मतलब 50 से 30? 50 से ऊपर हो तो ये होता है थोड़ा सा मोमेंटम हाई है, 50 से नीचे चली जाए तो मतलब है थोड़ा सा लो का है, लेकिन हमने यहाँ 50 वाले देखना में देखा रुख किस तरफ है इसका। ठीक है। इसके साथ सीसीआई भी होता है, वो भी लगा सकते हो आप, उसका भी ऐसा ही है। ठीक है।